और अब आज की एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक से जुड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस बैठक में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी भी शामिल हुए हैं। एलएसी पर सुरक्षा और जम्मू हमले को लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कल ही लद्दाख दौरे से वापस लौटे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रविवार को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक भी हुआ। इन सब के मद्देनजर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल है। रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक इस वक्त चल रही है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। मुद्दे एलएसी पर सुरक्षा और जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर जिस प्रकार ड्रोन से हमला किया गया, ड्रोन हमले पर प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं राजनाथ सिंह, क्योंकि ये बहुत बड़ी मांग पिछले 2-3 सालों में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से रही है कि इसका तोड़ ढूंढना जरूरी है और इस पर अब जल्द से जल्द सोचना होगा। क्योंकि जिस प्रकार का ये हमला जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर सामने आया, उसके बाद क्या ये किसी बड़े हमले को अंजाम देने के पहले की रिहर्सल है? क्या ये एक नया तरीका जो पाकिस्तान ने ढूंढ निकाला है? क्योंकि कोविड की वजह से कहा जाता है सीज फायर है, हालांकि इसके अलग कूटनीतिक कारण भी हैं, लेकिन इन सब के बीच ये भारत के लिए चिंता पैदा करने वाली खबर है। ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो हैं भारत में वो भी क्लियर नहीं है ड्रोन को लेकर के। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है ये बैठक जो कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की चल रही है। मेरे साथ इस वक्त प्रशांत देव जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, किन किन पॉइंटर्स में बताइए, किन किन मसलों पर क्या प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बातचीत होगी प्रधानमंत्री से? देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर बैठक है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले मैं बता दूं कि बैठक में कौन कौन शामिल है। जैसा कि आपने बताया, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री भी हैं और उनके तमाम अधिकारी। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और जब गृह मंत्री, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के साथ कोई बैठक कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि बैठक बहुत ही अहम है सुरक्षा को लेकर के। तो हाल में जो घटनाएं हुई हैं, खासकर एयरफोर्स पे जो अटैक हुआ उसको लेकर के, एयरफोर्स स्टेशन पे जम्मू में, और उसके अलावा लद्दाख से अभी लौटे हैं, फिर कश्मीर की को लेकर के बहुत सी ऐसी चिंताएं हैं, बहुत सी ऐसी बातें जिस पर लेकर के चर्चा इस बैठक में होनी है, जो जानकारी हमको मिल रही है। ये भी बताया जा रहा है, ये भी माना जा रहा है, जानकारी मिली है कि एयरफोर्स स्टेशन पे जो कुछ हुआ उसकी एक प्रेजेंटेशन रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को दे सकते हैं। और चूंकि ये एक ऐसा गैप हुआ है ड्रोन के जरिए कि ड्रोन को डिटेक्ट करना अभी तक बहुत ज्यादा संभव नहीं है और ड्रोन का इस्तेमाल करके वहां तक अगर कोई ताकत आई है तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, जिसको लेकर के काफी मंथन चल रहा है तमाम रक्षा अधिकारियों के बीच में और तमाम सरकार के स्तर पे। तो क्या उस पर कोई बड़ा फैसला लिया जाना है? तो इन तमाम बातों को लेकर के जानकारी मिल रही है कि एक अहम बैठक बुलाई गई है और ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हो रही है। लेकर भी प्रशांत, इस बैठक में चर्चा हो सकती है क्योंकि 2 से 3 सालों से जब से जम्मू में या पंजाब में इस प्रकार ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई या फिर ड्रग्स की सप्लाई का मसला सामने आया था, ये एक सुरक्षा बलों की तरफ से मांग थी कि इस पर सोचा जाना चाहिए। तो क्या इसकी खरीद को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है जब एनएसए भी मौजूद है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसा ही माना जा रहा है कि सुरक्षा से संबंधित ये अहम बैठक है। अब सवाल उठता है कि क्या जो ये ड्रोन का हमला हुआ है इस पर हो सकता है कि एग्जैक्ट इनपुट कि ये कहां से हुआ, कैसे हुआ, इसकी कोई प्राइमरी रिपोर्ट आ गई हो, जिसको कि प्रधानमंत्री से शेयर करने के लिए दोनों मंत्री एक साथ पहुंचे हैं, क्योंकि एनआईए को जांच दे दी गई है और ये अटकलें अभी तक लगाई जा रही थी कि इसके पीछे क्या पाकिस्तान है या नहीं है। तो रविवार से लेकर के अभी तक जो भी इनपुट्स एजेंसियों ने कलेक्ट किए, चाहे वो एनएसजी हो या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, उनमें कुछ ऐसी फाइंडिंग आई है, जानकारी वो जो प्रधानमंत्री को बताई जानी है कि इसमें ये चीजें इस्तेमाल हुआ। कुछ बहुत ही अहम बात होगी जो प्रधानमंत्री को बताया जाएगा। उसके बाद बड़े स्तर पर कोई हो सकता है कि बड़ा फैसला लिया जाए जी। अगर कोई बाहरी ताकत, विदेशी ताकत, जैसा कि पाकिस्तान का नाम हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत हुई है, कुछ इस तरह के इनपुट्स आ गए हैं ठोस, तो वो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री को उसको अवगत कराया जाएगा
चूंकि एनएसए भी मौजूद है साथ में, उसी हिसाब से एक नई स्ट्रेटजी बनेगी, क्योंकि इस सरकार ने हमेशा ये देखा गया है कि जब भी कोई कार्रवाई हुई है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।